क्या आप वाइल्ड एनिमल को छूना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शेर आपके सामने बैठा हो और आप उससे खेल रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि बर्ड्स आपके इर्द-गिर्द हों, आपके हैंड पे और हेड पे और शोल्डर पे बैठें और अपनी सुरीली आवाज़ में सॉन्ग गुनगुनाएँ? क्या आप चाहते हैं कि आप जिराफ को, ऑस्ट्रिच को और डिफरेंट एनिमल्स को अपने हैंड से फीड कराएँ? जी, आपको ये कंप्लीट चांस मिलेगा कहाँ? जी हाँ, यूएई में। यूएई रास अल खैमा में बनाया है एक ऐसा ज़ू जहाँ एनिमल्स बिल्कुल ओपन हैं, आप उनको टच कर सकते हैं, फीड करा सकते हैं और उनको बहुत करीब से देख सकते हैं, उनके साथ प्ले भी कर सकते हैं। इस ज़ू के कितने टिकट प्राइस हैं और इसकी टाइमिंग्स क्या हैं और इसके बारे में मुकम्मल जानने के लिए मेरी ये वीडियो वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया और मैं अपने चैनल से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है रास अल खैमा के ज़ू के बारे में। ये ज़ू की ख़ास बात ये है कि ये जो ज़ू है इसमें आप एनिमल्स को फीड करा सकते हैं, एनिमल्स से को टच कर सकते हैं, इवन के वाइल्ड एनिमल्स को भी टच कर सकते हैं और इसके अलावा ये ओपन ज़ू है। यहाँ पर आप सिर्फ विंटर्स में जा सकते हैं क्योंकि कवर्ड एरिया बहुत ही कम है। यहाँ पर हर तरह के एनिमल्स हैं, वाइल्ड भी हैं, फ्रेंडली भी हैं, मंकी भी हैं और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी है और कैमल राइडिंग भी है। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं लेकिन हर चीज़ के अलग-अलग चार्जेस हैं। जैसे आप हॉर्स पे बैठेंगे तो उसके अलग चार्जेस हैं, वो आपको एंट्रेंस पे करने होंगे। और अगर आप उसके केज में जाते हैं, बर्ड्स के केज में जाते हैं तो बर्ड्स के केज के अलग चार्जेस हैं। बर्ड्स आपके हैंड में आके बैठेगी, आप उसको फीड करा सकते हैं, आप अपने हैंड में उसके लिए फूड लेके खड़े हो सकते हैं, वो आपके शोल्डर पे, हेयर पे, हर जगह बैठ सकती है। इसके अलावा जो मंकी टाइप एनिमल है कवाला जिसे कहते हैं, उसके केज में भी आप जा सकते हैं और उसके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। तो उसके भी सेपरेट चार्जेस हैं और लाइन के केज में भी आप जा सकते हैं और उससे भी बातें कर सकते हैं, उसके सेपरेट चार्जेस हैं। हर चीज़ के चार्जेस डिफरेंट हैं और एंट्रेंस तो है ही। हम अच्छे वेदर में गए थे, विंटर के वेदर था, फ़रवरी था लेकिन धूप तो थी ही हल्की-फुल्की। फिर इसके बाद इवनिंग हो गई थी, इवनिंग में ये ज़ू बंद हो जाता है मगरिब के बाद। इसमें लाइटनिंग का कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं है, तो मगरिब तक आप देख सकते हैं सुबह से। और मेरी सजेशन ये है कि आप विंटर्स में जाएँ इस ज़ू में क्योंकि ये बिल्कुल ओपन ज़ू है, इसमें शेर्स भी बहुत कम हैं, इसमें जो वो कवर्ड एरिया है वो बहुत ही कम है, वो एक्वेरियम का एरिया है, मीन्स जहाँ सी एनिमल्स होते हैं ना, वो वाला एरिया है। लेकिन जिस दिन हम गए थे अनफॉर्चुनेटली वो सी एरिया जो था जो कवर्ड एरिया था उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिसकी वजह से वो बंद था, वरना वो भी मैं आपको दिखाती। तो मेरी सजेशन ये है कि आप विंटर में जाएँ ज़ू में, लेकिन जाएँ ज़रूर क्योंकि मज़ा आएगा आपको एनिमल्स को देख के और उनको फीड करा के और उनके साथ खेल के। बहुत ज़्यादा इसका टिकट प्राइस नहीं है। ज़ू की बातें तो चलती रहेंगी और वीडियो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। साथ में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता दूँ क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट ऐसा है, बीमारियाँ बहुत हैं, परेशानियाँ भी बहुत हैं और थोड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, डिप्रेशन है। तो उन सब से बचने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी दुआ बताती हूँ जो कि सब, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, वो बहुत आसानी से कर ले और छोटे बच्चों को आप ये चीज़ें सिखाएँ अभी से ताकि उनकी ये हैबिट बने। तो वो ये है कि कुरान शरीफ की पहली आयत सूरह फातिहा, क्यों ना हम कुरान शरीफ की इस पहली आयत से सूरह फातिहा से दोस्ती कर लें क्योंकि ये सूरह शिफ़ा कहलाती है। इस सूरत में तमाम बीमारियों का इलाज है। इस सूरत को अपने साथ जोड़ लें, मगर कैसे जोड़ें? वो ऐसे कि जब भी हम पानी पिएँ सूरह फातिहा का दम करके पी लें। जैसे ही गिलास भरने के लिए टैप के नीचे गिलास लगाएँ तो एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और उस पे दम कर लें। बस आप सूरह फातिहा से जुड़ जाएँ। चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, ठंडा पिएँ, कोल्ड ड्रिंक पिएँ, जूस पिएँ, उन सब पे सूरह फातिहा का दम कर लें। अपने बच्चों को भी इस अमल की आदत डालें। जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाते हैं, उसी तरह हम बच्चों को टीच करें कि सूरह फातिहा भी साथ-साथ पढ़ा करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे माशरे से तमाम बीमारियाँ, रूहानी, जिस्मानी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दें, हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने सोचा इस वीडियो में के ज़रिए मैं आपको एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज दे दूँ जो कि किसी पे भी इफ़ेक्टिव होगा या किसी के काम आएगा। तो साथ में मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर आफ़ियत के मामलात करे। और यहाँ इस ज़ू में जो थे हाइना भी थे जो कि बहुत कम ज़ू में होते हैं। इस ज़ू में एक छोटा सा उन्होंने एरिया केव का भी बनाया हुआ था, केव का लुक देने की कोशिश की थी कि जंगलों में केव कैसे होते हैं। तो इसमें हल्की सी लाइट भी थी और बहुत हॉरर नहीं था। मुझे जब मैं अंदर एंटर हुई थी तो मुझे लग रहा था कहीं मैं खो ना जाऊँ, लेकिन शुक्र है हल्की-हल्की लाइट्स जल रही थी ऊपर आगे पीछे। तो लेकिन एग्ज़िट था और जो बहुत आसानी से मिल गया, लेकिन केव थोड़ा-सा बड़ा था। आप अंदर से घूमेंगे तो आपको महसूस होगा। ये इन्होंने लाइन है, ये वाइट जो लाइन होता है और इसके पास ये फ्रेंडली आदमी खड़ा हुआ है। ये इसको टच करने के लिए देता है और लाइन को थोड़ी देर खेलने के लिए देता है और ये अच्छा लाइन है, मुझे बड़ा क्यूट लगा। इस लाइन से दिल चाह रहा था कि मैं भी इसके पास बैठूँ जाऊँ, लेकिन मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था। इसके चार्जेज़ हैं, जब आप इस ज़ू में जाएँगे तो इसके साथ बैठने के, इस लाइन के साथ खेलने के, इस लाइन के साथ बातें करने के आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। वो आप टिकट जब आप ले रहे होंगे उसी वक्त ये सब हिसाब किताब होगा कि आप
रहेगी। इस लाइन को टच करने के पहले से पेमेंट करके आनी पड़ेगी। यूएई में तो वैसे सारे ही ज़ू अच्छे हैं, दुबई, शारजाह, अल ऐन और ये फिर रासुल खैमा, सारे ही ज़ू अच्छे हैं और सारे ही काबिल तारीफ़ हैं और सब में ही अच्छे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं और डोमेस्टिक एनिमल भी। बस एनिमल को फीड कराते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि ये जो फीड आप उनको फीड करा रहे हैं फूड, ये उनके खाने का भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है उनके फूड पॉइजन हो जाए। जो लीफ जिसके हैं जिस एनिमल के लिए, उसको वही लीव्स खिलाएं, वरना तो इनके पेट ख़राब होंगे, फूड पॉइजन होगा, बेचारे बीमार हो जाएंगे। एनिमल्स को देखना, उनकी शरारतों को देखना, उनकी मूवमेंट को देखना और लाइव देखना, उसका मज़ा ही अलग है। जब हम लोग जाते हैं ज़ू, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हम देखते रहते हैं आए दिन टीवी पे भी और वैसे भी देखते रहते हैं ज़ू में, लेकिन उनकी जो मूवमेंट होती है उसको देख के जो मज़ा आता है वो मज़ा कहीं पर नहीं आता, किसी वीडियो में, किसी टीवी पे। और ये एनिमल्स जो होते हैं, मुझे लगता है कि ये भी हमारे इंतज़ार में होते हैं कि हम इन जाएँ और इनको फीड कराएं। ये बिल्कुल कोने पे खड़े होते हैं और सबके फेस देख रहे होते हैं, कौन इनके लिए फूड लेके आया है, कौन इनकी फेवरेट चीज़ इनको खिलाएगा। बेयर होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत ही वाइल्ड होते हैं। इन लोगों की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन ये हर टाइप के बहुत खतरनाक होते हैं। जिस भी टाइप के हों, जिस भी नस्ल के हों, बहुत खतरनाक होते हैं। मोंकी भी बाज़ औक़ात वाइल्ड बन जाते हैं, उनको देखने से बड़े इनोसेंट लग रहे होते हैं, फ्रेंडली लग रहे होते हैं, लेकिन एनिमल तो एनिमल होता है। एक छोटे बच्चों का एक एनिमल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी इनके ऊपर एतबार नहीं करें, कभी उंगली देने की कोशिश नहीं करें। एक दफ़ा मेरे बेटे को एक मंकी ने, वो मंकी को फीड करा रहा था, वो समझा इसके हाथ में कुछ है तो उसने उसकी फिंगर पे बाइट कर लिया। तो उसके बाद हमने उसके प्रिवेंशन के कुछ इंजेक्शंस लगवाए मंकी बाइट के और काफ़ी उसने तकलीफ़ में रहा। वो बाइट तो बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी इनके जो दांत होते हैं उसमें पॉइजन होता है और उसको हमें बहुत ज़्यादा करीब जाने से और ख़ास तौर पे बच्चों को उनके करीब भेजने से ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समटाइम समझ नहीं आती कि किस तरह केयरफुल होकर फीड करवाना है। अगर कभी भी कोई भी एनिमल आपको बाइट कर लेता है, बहुत लाइट सा भी हो, बहुत मामूली सा भी हो, जिसमें हल्की सी चुभन हुई हो, खून ना भी निकला हो, तब भी, और अगर वो पंजा मार दे, उसका नाखून आपकी स्किन पे लग जाए, स्क्रैच पड़ जाए, तब भी आपको चाहिए कि आप फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें और उसको बहुत ही सीरियस लें, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनके बाइट, समटाइम इनके स्क्रैचेस, ये सब जो हैं बहुत पॉइजनफुल होते हैं। ये बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए इनको कि हमें तो चोट नहीं लगी, हमें तो पेन नहीं हो रहा है, हम क्यों जाएं डॉक्टर के यहाँ, घर पे ही कोई दवा लगा दी। इस तरह नहीं करना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए, फिर वो जो मशवरा दे, टेस्ट करवाए या इंजेक्शन लगवाए या कोई भी चीज़ बताए, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बेस्ट है। आपको उस वक्त तो पता नहीं चलेगा चीज़ों का, लेकिन फ्यूचर में आपको वो चीज़ बहुत तकलीफ देगी, नुकसान देगी, इसलिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। डक भी बहुत खामोशी से, शांति के साथ स्विम कर रही थी। डक भी बहुत बुरा बाइट करती है, अगर कर लेती है, हाँ इसके टीथ नहीं होते, लेकिन इसका बाइट, इसकी बीक बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो हमें हर एनिमल से ना सेफ़ रहना चाहिए बहुत, और बच्चों को भी सेफ़ रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये हार्मफुल भी हैं। बच्चे कार्टून्स में देखते हैं कि एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं, तो वो ये सोचते हैं ये एनिमल भी फ्रेंडली होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।